नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर महागठबंधन में तकरार बरकरार है। सचिन पायलट की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त चुनाव पहले होने दीजिए। तेजस्वी के नेतृत्व पर उन्होंने हालांकि सवाल पूछे जाने पर जवाब दिया और चुनाव में जीत के बाद तय किया जाएगा कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा। अभी इस वक्त सीएम का चेहरा तय नहीं है। सचिन पायलट की तरफ से ये कहा जाना और महागठबंधन के अंदर सीएम के चेहरे को लेकर विरोधाभास और इस वक्त तकरार जो है वो खुलकर सामने आती हुई आरजेडी हालांकि ये कह रहा है कि तेजस्वी को लेकर दूसरे किसी विकल्प पर चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त महागठबंधन से जुड़ी हुई जिसमें सीएम के चेहरे को लेकर महागठबंधन के बीच कह लीजिए रार और तकरार साफ नजर आती हुई, क्योंकि सचिन पायलट ने कहा है। सचिन पायलट राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस के, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया और क्या उन्होंने कहा है सबसे पहले जरा वो सुनिए। मैंने आपको पहले कहा जब अधिसूचना जारी होगी हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर खड़ेगा। तो सचिन पायलट को आपने सुना, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस, उनकी तरफ से कहा गया कि पहले तो चुनाव होने दीजिए, चुनाव होने के बाद तय कर लिया जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो तेजस्वी यादव का नाम, जो अब तक आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा था कि निर्विरोध जैसा है ये चेहरा, जिस पर किसी तरह का कोई विरोध ही नहीं है, कोई लेकिन परंतु ही नहीं है, वहां लेकिन और परंतु कांग्रेस की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो तेजस्वी के चेहरे पर तकरार की खबरों के बीच तेजस्वी पर टस से मस नहीं होगा आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। 2025 में तेजस्वी ही सीएम चेहरा है, 2020 में भी तेजस्वी का ही चेहरा था और महागठबंधन में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। बिहार में ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, कौन क्या बोलता है इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी के नाम के अलावा किसी दूसरे नाम की दरकार ही नहीं है, जरूरत ही